आवाज है एक शहीद फौजी की। मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ, क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर के चौखट में, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार देना और मेरी मां के निकट जाके पूछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिनों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। खुश हो जा मां, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया है। मां को रोता सुन पिताजी भी बाहर आएंगे, देखकर अपने बेटे को ऐसा वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे। छीन लिया उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश मेरा जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि मां को संभाल ले वो, पर ये बात भी जहन में डाल ले वो कि एक मां यहां आंसू बहा रही है तो दूसरी मां उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक मां के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे मां के लिए अपना फर्ज भी। मेरी बीवी सहमी सी बैठी होगी, उसे कहना कि करवा चौथ हर साल रखे और तब तक रखे जब तक आसमान में चंदा है। तो क्या हुआ, उसका पति जिंदा है, देश तो जिंदा है। हो सके तो मेरे पड़ोसियों, मेरे मोहल्ले वालों को भी बुला लेना, वो देख ले मुझे, फिर मुझे जला देना। लेकिन मुझे जलता देख कोई आंसू मत बहाना, क्योंकि जलकर इस देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा मैं। शहीद हूं, देश प्रेम का फूल बनकर दोबारा खिल जाऊंगा मैं। हेमा, हेमा, देख शायद भैया जी का फोन है। हेलो, 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 हेलो अम्मा, अम्मा मनोज। अरे भैया जी, सच में भैया जी बोले हैं। भैया जी, हमारा तो दिल खुश हो गया भैया जी। अम्मा मेरा मन कह रहा था कि तू ही फोन उठाएगी आज। अरे भैया जी, का फोन की बात बताई तुम्हें? आकर लगा गए 10 दिन। बोले मुन्ना जी फौज में बहुत बड़ा अफसर है, उनके घर तो फोन होना ही चाहिए। अरे कल 8-10 दिन बाद जब घंटी बजी तो बोले मिठाई खिलाओ अम्मा जी, मिठाई खिलाओ। हम कहा हम मिठाई जरूर खिलाएंगे, हमारा भैया वापस आ जाए हम जरूर मिठाई खिलाएंगे। लेकिन भैया जी, आज तो आज फोन आ गया, आज तो हम जरूर मिठाई खिलाएंगे, गुलाब की मिठाई खिलाएंगे। छोड़ ना अम्मा, मैंने उन सब के लिए फोन नहीं किया। तू बता तू कैसी है? हम तो ठीक है भैया जी, तू कैसा है? क्या करे भैया जी, ओए अखबार वाले टीवी वाले बहुत परेशान किए हैं। बोले जादू है और खून की गोली हुए है। क्या भैया जी, बहुत बच्चे मर गए क्या? अम्मा तू मेरी माँ की ऐसी बात करती है? ये अखबार और टीवी वाले तो दुनिया को डरा के पैसा कमाना चाहते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब बिल्कुल ठीक है। भैया जी, ई का आवाज थी? अब अम्मा को सावन का महीना है ना, बादल तो गिर जाएंगे। हाँ। तुम बाबूजी को फोन दो। बाबूजी तो रे बाहर गए रीडिंग रूम में, अखबार पढ़ते रहते हैं। तोरी और तोरी पलटन की खबर के लिए बाद में फोन कर लेना। कोशिश करूंगा अम्मा, शांति मेरा आखिरी फोन हो। आखिरी फोन है? ऐसी बात क्यों कहे है भैया जी? मेरा मतलब अम्मा, ये बैटरी वाला फोन है ना,
बैटरी खत्म हो सकती है। अच्छा ऐसा है। अच्छा तो ले हेमा से बात कर ले। हेमा, वो वहाँ क्या कर रही है? अरे बेटा ये तो बहुत अच्छी लड़की है, सारा दिन हमारी सेवा करे है, तेरे कमरे में रहे या हमारे साथ रहे। ये ले बात कर। हेलो, कैसे हो? हेमा, जी, माँ का ख्याल रखना। जरूर रखूंगी। तुम भी अपना ख्याल रखना। हेलो 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 तैयारी हो गई सारी जाने की? सब रख लिया? टूथब्रश, कंघी, दाढ़ी का सामान, पैंट शर्ट, स्वेटर। देखो सब गिन कर ले जाना और वापसी में गिन कर ले आना। कुछ घूम नहीं कर देना। और हाँ, वहाँ बर्फ में अपनी हीरोगिरी मत दिखाना। ठंड खा गई और सारी हीरोगिरी बाहर निकल जाएगी। वहाँ न माची होगी न हेमा, कोई पूछने वाला ना होगा। चिट्ठी लिखोगे ना? नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारी चिट्ठी बर्फ जैसी ठंडी होती है। बस बस कर अपना ड्रामा। मैं निकल रहा हूँ, तो स्टेशन मत आना। क्यों? क्योंकि मैं तेरे दिल की हालत तुझसे बेहतर जानता हूँ। हाँ, कि सबके सामने आंसू टपकाएगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हम आंसू टपकाएंगे तुम्हें जाते हुए देख के? आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? है जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो। है जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात उनसे कहूं तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। ऐ जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, जरा ठहरो। उनके चेहरे की नरमियां, उनकी जुल्फों की बदलियां, उनकी आँखों के रोशन दिए, उनके होठों की सुर्खियां। चेहरे की नरमियां, उनकी जुल्फों की बदलियां,
के हैं जलवे, मैं चलने से पहले सांसों में, आंखों में, ख्वाबों में, यादों में, और इस दिल में उनको छुपा के रखूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। कारगिल आने से पहले सीओ साहब ने हमें कहा कि हमारी पलटन का नारा है विजय या वीर गति। अब समय आ गया है दुश्मन पर विजय प्राप्त करने का, और हमारे साथी जो वीर गति प्राप्त कर चुके हैं यहाँ पहाड़ों में जख्मी पड़े हुए उनका बदला लेने का। कोई शक नहीं है। सर्वदा जिस किसी को भी अपने घर खत भेजना हो वो चिट्ठी लिखकर सीओ साहब को दे दें, इसलिए आपको आधे घंटे का समय मिलेगा। बटालियन विश्राम, जय मां काली। बहादुरी का दूसरा नाम गुरखा बटालियन है। बहादुरों, ये लड़ाई और खून खराबा हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हाल ही में कश्मीर को हमने खून में रंगे देखा। गुरखा पट्टन का नाम सारी दुनिया में मशहूर है। एक मर्तबा हिटलर जैसे सिपाही ने भी कहा था, अगर गुरखाओं की पलटन मुझे मिल जाती है तो मैं सारी दुनिया पे फतेह पा सकता हूं। इसीलिए आज आपका ये सीओ ललित राय अपने बहादुर सिपाहियों को कारगिल पे फतेह देखना चाहता है। कोई शक? इतनी भारी शरीफ लगता पूरी ब्रिटिश कर है। हमने की तो पेट्रोल पार्टी क्या होती, पूरी हिंदुस्तानी फौज पागल हो रही है। हमने तुम लोगों का वायरलेस मैसेज चेक कर लिया था काफिरों। रोकी नाम पर तो तुम बच गए, लेकिन यहाँ तुम लोग बनने के लिए आए हो। शेरशाह नाम रख लेने से कोई शेर नहीं हो जाता। और हाँ, ऊपर आने की जरूरत मत करना। ऊपर आओगे तो वापस नहीं जा पाओगे, समझे तो? तुम ठीक के लिए आया, फिर मिलने वापस वाकई मुश्किल होगी। 2-4 लाख उड़ा कर लाठी बनेगी, क्योंकि तुम्हारा प्यारा वतन तुम लोगों की लाशों को भी अब ये खेलने आया होगा। अरे क्या फेंकी जा? ये करना चाहता है तो बाहर निकल। मरने आया है तू, बाहर निकल। मरने आया हूँ या मारने आया हूँ तो भाग के तुझे बताता हूँ। तेरा का तो तैयार किया मैंने। आवाज आ रही है? थोड़ी देख कर राजी कर सकता है। मनोज पांडे से छूटने की जगह ढूंढ ले। वरना पाकिस्तान में छूटने की जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारी दीपक सर, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे पिताजी गलत नहीं हो सकते। अगर मैं मर गया ना तो वो जो मेरी मुगेतर है मुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेगी। दीपक सर
गोली मार दी, मार। मेरे सेक्शन के सारे बंदे मारे गए, यादव तो शहीद हो गए। हरामी पाकिस्तानी काउंटर अटैक करने वाले सब जीत तक नहीं छोड़ना नहीं है, अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। वो आराम से को भगाना है सर। मुझे पीछे नहीं छोड़ना, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। मैं जाऊंगा साथ, मैं जाऊंगा। अभी गोमती के सारे 12 साफ होकर एरिया मनोज पांडे साहब ने क्लियर कर दिया है और हमारे अफसर मनोज साहब और दीपक दीवान साइड हो गए हैं और आप खतरे पर अटैक कर सकते हैं। सूर्य ढलने के बाद खालू भाई पर अटैक करेंगे हम। तुम्हें बहुत बुरी आदत है, जाते हुए तुम कभी पलट के नहीं देखते। इस बार जरूर देखना, वरना जिंदगी भर यही खड़ी होगी।
में आंसू टपकाएगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हम आंसू टपकाएंगे तुम्हें इजाजत देंगे। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, या तो बर्फीली चोटी पे तिरंगा लहरा के आऊंगा, नहीं तो उसी तरह की मैं लिपटा हुआ चलाऊंगा।